हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आज की कक्षा आपके जीवन की सबसे बेहतरीन कक्षा में से एक होने जा रही। आज हम जानेंगे भारत के मानसून के बारे में। इसके 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल। भारत में सबसे पहले मानसून केरल में पहुंचते हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। सेकंड नंबर, भारत में मानसून सामान्यतः किस महीने में आता है? ऑप्शन ए अप्रैल, ऑप्शन बी जून, ऑप्शन सी अगस्त या ऑप्शन डी सितंबर। जैसे कि आप सभी को पता है, सेकंड का ऑप्शन नंबर बी जून में। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर, भारतीय मानसून किस दिशा से आती है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम या ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अरबी या ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर 4 का ऑप्शन नंबर सी अरबी भाषा से मानसून भाषा का शब्द लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, भारत की अधिकांश वर्षा किससे होती है? ऑप्शन ए हिमताप, ऑप्शन बी मानसून, ऑप्शन सी ओलावृष्टि, ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मानसून। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून कितनी शाखाओं में बटा है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो इसका 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दो भागों में। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, मानसून की 2 शाखाएं कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा यमुना, ऑप्शन बी अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण, ऑप्शन डी हिमालय विंध्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मानसून की प्रवेश होती है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिकांश वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मानसीराम, ऑप्शन डी पटना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मानसीराम में, जो कि सबसे अधिक वर्षा वाली क्षेत्र है। यहीं पर सबसे अधिक वर्षा होती है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, अरब सागर शाखा सबसे पहले कहाँ वर्षा कराती है? अरब सागर सबसे पहले कहाँ वर्षा कराती? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी बिहार। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट। अरब सागर है जो पश्चिमी घाट पर सबसे पहले बारिश कराती है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी शाखा सबसे पहले कहाँ पहुँचती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी पंजाब। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी असम में। बंगाल की खाड़ी सबसे पहले असम में बारिश कराती है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, लौटता हुआ मानसून कब आता है? ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर या ऑप्शन डी मई। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है, उसी को कहते हैं लौटता हुआ मानसून। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, तमिलनाडु में मुख्यतः वर्षा किससे होता है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी लौटते हुए मानसून, ऑप्शन सी हिमपात या ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ। तो इसका सही आंसर मैंने आपको पिछले ही 11 नंबर क्वेश्चन में ही बता दिया था। तमिलनाडु में वर्षा का मुख्य कारण लौटता हुआ मानसून है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं
अगला क्वेश्चन 13 नंबर, मानसून का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी ज्वालामुखी या ऑप्शन डी बाढ़। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तापमान, नहीं सॉरी तापांतर। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर, भारतीय कृषि किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए बिजली, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी मानसून या ऑप्शन डी परिवहन। तो इसका सही आंसर हम सभी जानते हैं, भारतीय कृषि जो कि मानसून पर निर्भर करती है। अगर जिस वर्ष अच्छे मानसून अच्छी बारिश होती है उस साल की फसल अच्छी उपज होती है, और जिस वर्ष में मानसून की कमी होती अर्थात जिस वर्ष वर्षा नहीं कम होती है उस वर्ष उतनी अच्छी उपज नहीं होती। तो इसके साथ अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, मानसून विफल होने पर क्या होता है? ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी सूखा, ऑप्शन सी हिमपात या ऑप्शन डी चक्रवात। तो इसका सही आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी सूखा। जैसे कि मानसून अगर नहीं आता है तो सूखा पड़ जाता है, ये बाढ़ मानसून के आने से होता है। हिमपात और चक्रवात ये सब क्या है, मानसून आने से होता है। अब बाकी ये सूखा जो है, मानसून अगर नहीं आता है तो सूखा पड़ जाता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर, भारत की जलवायु कैसी है? ऑप्शन ए ध्रुवीय, ऑप्शन बी मानसून, ऑप्शन सी मरुस्थलीय, ऑप्शन डी शीतोष्ण। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मानसूनी। भारत का जलवायु कैसे है? मानसूनी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? ऑप्शन ए 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 125 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 250 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 400 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 125 सेंटीमीटर सॉरी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर, वर्षा मापने का यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी रेन गेज, ऑप्शन सी थर्मामीटर या ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रेन गेज। तो इसी के साथ बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, मानसून किस महासागर से संबंधित है? ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर या ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, आज का 20 नंबर क्वेश्चन, मानसून की वापसी सबसे पहले कहाँ से होती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी असम। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से मानसून के वापसी होती। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर, भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली नई दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में जो भारत का मानसून विभाग का मुख्यालय है, नई दिल्ली। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर, मानसून का अध्ययन किस विज्ञान में होता है? ऑप्शन ए जीव विज्ञान, ऑप्शन बी मौसम विज्ञान, ऑप्शन सी रासायनिक विज्ञान या ऑप्शन डी भौतिकी विज्ञान। इसका ऑप्शन से ही मालूम पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी मौसम विज्ञान। इसी में मौसम की अध्ययन की जाती है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, मानसून का फटना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सूखा, ऑप्शन बी अचानक भारी वर्षा या ऑप्शन सी चक्रवात या ऑप्शन डी बर्फबारी। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अचानक भारी वर्षा। मानसून जब फटता है तो अचानक भारी वर्षा होती है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, भारत में मानसून कितने महीने सक्रिय रहता है? ऑप्शन ए 2 महीने, ऑप्शन बी 4 महीने, ऑप्शन सी 6 महीने या ऑप्शन डी 8 महीने। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 महीने। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर, मानसून को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन ए एलिनो, ऑप्शन बी ग्रहण, ऑप्शन सी भूकंप या ऑप्शन डी ज्वालामुखी।
तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एल एल नीलो। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर 26 का ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम बारिश देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, मानसून किस प्रकार की पवन है? ऑप्शन ए अस्थायी, ऑप्शन बी मानसूनी, ऑप्शन सी स्थानीय, ऑप्शन डी व्यापारिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानसूनी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, मानसून भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी खेल या ऑप्शन डी उद्योग। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानसून जो है कृषि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान कौन करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी आईएमडी, ऑप्शन सी डीआरडीओ, ऑप्शन सी आईएसआरओ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आईएमडी, जो मौसम की पूर्वानुमान लगाता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। मानसून भारत के किस भाग में सबसे अंत में पहुंचता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान में सबसे अंत में पहुंचता है। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहिए। साथ साथ चैनल की भी सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए।